सुजानगढ़ नगर परिषद में आखिरकार की कार्रवाई। सुजानगढ़ के शास्त्रीप्या और रामपुरिया कॉटेज के बीच में बना हुआ अवैध रूप से डिवाइडर को हटाया, ध्वस्त किया गया जेसीबी मशीन से, क्योंकि यहाँ पे काफी दुर्घटना शिकार बन चुके हैं वाहन चालक। क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे दो डिवाइडर बने जो कि वाहन चालकों के दुविधा में दोपहर नगर परिषद ने कार्रवाई करते दोनों डिवाइडर को ध्वस्त किया। राहत की सांस ली सुजानगढ़ के वाहन चालकों ने। चूरू जिले के हाल ही लोकसभा के बाद पहली बार सुजानगढ़ वाले राहुल कस्बा का भव्य स्वागत किया गया कांग्रेस कार्यकर्ता। इस दौरान आयोजित कार्यकर्ता धन्यवाद सम्मेलन में सांसद कस्बा ने कहा कि उनके पिता और परिवार ने 3 दशकों तक सेवा की है चूरू जिले की जनता। उन्होंने तीसरी बार सांसद बनाकर आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि जिले के विकास के लिए भरसक प्रयास करेंगे। वहीं विधायक मनोज मेघवाल के कार्यकर्ता ने लोकसभा चुनाव में जोरदार मेहनत की, जिसके चलते चूरू में जोरदार जीत मिली है कांग्रेस को। लगभग 20 साल से जीत मिली है कांग्रेस को, जिस पर कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साह देखा गया। इससे पहले सुजानगढ़ पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अशोक स्तंभ डीजे के साथ अग्रसेन भवन लेकर गए, जहां पे खुली जीप में भव्य स्वागत किया गया। सांसद राहुल कस्बा का जगह जगह स्वागत किया गया कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को द्वारा। इस दौरान आयोजित धन्यवाद सम्मेलन में चूरू जिला अध्यक्ष इंद्राज खींचड़, सुजानगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष सहित सभापति नीलोफर गौरी, विद्याधर बेनीवाल, गणेश ढाका सहित कांग्रेस नेता उपस्थित थे। कहीं थोड़ी कमी रहेगी, दिल्ली में राजस्थान थोड़ी दिल्ली में रहेगी, वो अलग बात है। पर ये लोकतंत्र पक्ष की भूमिका है, तो विपक्ष की भी बराबर भूमिका है। जो भूमिका दी है वो राजस्थान में भी निभाएंगे और दिल्ली में भी निभाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। उन्हें सभी लोगों का बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ, चाहे मंच में बैठे हो, चाहे सामने बैठे हो, चाहे प्रत्यक्ष रूप से आज उपस्थित नहीं हो, पर उन्होंने कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की किसी कारण से आज नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा सम्मेलन नहीं रखा है, तो बहुत जबरदस्त गर्मी का माहौल है। इच्छा थी थोड़ा सा ठहर के रुक के करेंगे, बहुत तेज गर्मी है, बड़ा कार्यक्रम करना था, पर राहुल जी इच्छा नहीं, संसद शुरू होगा, उसके बाद समय कम मिलेगा, इसलिए एक बार मेरे कार्यकर्ताओं का कह दो ताकि वो आ जाए, उनके बीच में बैठ कर एक बार उनसे वार्तालाप। कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के लिए शुरुआत करी थी और अब मैंने धन्यवाद के रूप में शुरुआत कर से सुजानगढ़ में ये सफर 2-2.5 महीने का बहुत मेहनत का रहा है। मैं ज़्यादा कभी कम बोलना चाहूँ, इस हफ्ते में बहुत लेट भी हो रहा हूँ, बहुत टाइम से बैठा हूँ, कई मैं गाँव से भी निकल गया हुआ। बहुत बड़ा और एक हटकर चुनाव था ये। लोगों की नजर पूरे राजस्थान में नहीं, देश की नजर रही। परिणाम आए, इस तरह का माहौल बना पूरे राजस्थान में। लोगों ने अपने अपने विचार रखे समय समय पर, और इस विचारों में एक बात साफ समझ में आती है कि प्रजातंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती, तो सबसे बड़ी ताकत लोगों के पास में अपने वोट का इस्तेमाल, एक मत का उपयोग करना, और जिन मुद्दों को लेकर अपने चले थे, अपने सोच अपने विचार बिल्कुल सही तो थे ही थे, पर अपने ऐसी बात को लेकर चले थे कि मुझे एक बार मन में चिंता होती थी कि क्या सफर में लोग साथ देंगे कि साथ छूट जाएगा। पर आज बात तो बड़ी खुशी है कि जिस तरीके से हमने चुनाव लड़ा, जैसी परिस्थितियां रही, जो हमने आवाज उठाई है न्याय के खिलाफ, जो हमने आवाज उठाई इस प्रजातंत्र को जिंदा रखने के, उस आवाज में हर एक व्यक्ति ने हमारा साथ दिया। मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूँ आप सभी के पूरी कांग्रेस की टीम का, जो लोगों ने अपने गाँव तक पहुंचे, लोगों से लोगों तक पहुंचे और अपने इस बात को उठाया। मैं कांग्रेस परिवार के हमारे मुख्य जिले के तरफ खिच्चर साहब का भी धन्यवाद देता हूँ, मेरे सभी विधायकों का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने चुनाव को अपना चुनाव मान के चला। आसान नहीं होता सफर इसलिए। मेरा 10 साल में सांसद के रूप में रहा हूँ। मेरे पिता श्री राम सिंह कस्बा जी भी 4 बार 20 साल सांसद रहे, एक अलग पार्टी में थे, पर वो जो सफर तय किया हम लोगों ने, उसमें हमने व्यवहार कुशलता के साथ में भाईचारे को बनाकर राजनीति करी, कभी देरी नहीं करने की कोशिश नहीं करी। इसलिए आप लोगों इस विचारा पर मुझसे भी ज़्यादा मेहनत और जिम्मेदारी नहीं होगी, तो मेरे विधायक प्रत्याशियों की विधायकों की रही होगी।
इतनी मेहनत करी, लोगों को कन्विंस किया, समझाया कि एक नई शुरुआत हो रही है, शुरुआत में पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, खुद आगे बढ़ पाएंगे। और मैं आपका सभी का तहे दिल से धन्यवाद। सुजानगढ़ के जैन नरसिंह मंदिर में पारसमल पांड्या बने मुनि सुजान सागर महाराज 108 आचार्य चैत्य सागर महाराज संघ के सानिध्य में सागर पारसमल पांड्या की भव्य जैनोत्सवी दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मीडिया प्रभारी महावीर पाटिल ने बताया कि इससे पूर्व दीक्षा गृह त्याग दिया और समाज द्वारा दिगंबर जैन मंदिर से जुलूस के रूप में दीक्षा स्थल पर गाजे बाजे तक पहुंचे। दीक्षा के रूप में भगवान के अभिषेक शांति धारा के मांगलिक क्रिया होने के पश्चात आचार्य ने नव दीक्षा को मुनि दीक्षा प्रदान। मुनि दीक्षा के पश्चात आचार्य श्री द्वारा नाम संस्करण किया, जिसमें सुजान सागर के नाम से मुनि पोकेगा। सुजानगढ़ से निकले मुनि को बता दें, मैं सुजानगढ़ के साथ सीकर, जयपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, सिलीगुड़ी, ईटानगर सहित समाज के शरणक दीक्षा के साक्षी बने। इससे पूर्व सांसद राहुल मेघवाल ने दीक्षार्थी का अभिनंदन किया। वहीं आपको बता दें, सुजानगढ़ आज सुजानगढ़ में आचार्य श्री 108 चैत्य सागर जी महाराज ने एक मुनि दीक्षा दी, जो पारसमल जी पांड्या थे। पारसमल जी पांड्या का नाम सुजान सागर जी महाराज सुजानगढ़ के नाम पर उनको रखा है, और वैसे ही सुजान है जैसे उनका नाम रखा गया है। और सुजानगढ़ में ये मुनि दीक्षा पहली बार है, अलग सुलग से मुनि दीक्षाएं हुई है। ये सुजानगढ़ का भाग्य है कि हमने इन आचार्य संघ को एक रत्नत्रय रूपी कली और सुपुर्द कर दी। दीक्षा के इस पावन पर्व पर सुजानगढ़ ही नहीं अपितु सुजानगढ़ के बाहर से यथा कलकत्ता, बंगाईगांव, आसाम, डिब्रूगढ़ वगैरह से लोग बाग काफ़ी संख्या में पधारे हैं। जो उत्साह सुजानगढ़ के नागरिकों में, सुजानगढ़ के जैन समाज में दिखाई दिया है, वैसा आज से पहले कभी नहीं देखा गया। ये सुजानगढ़ का इतिहास रचा गया है आज के तारीख में कि सुजानगढ़ का नाम सुजान सागर के नाम से पूरे विश्व में और हिंदुस्तान में हमेशा जगमगाता रहेगा। इसी भावनाओं और शुभकामनाओं के साथ जय जिनेंद्र। सुजानगढ़ न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने हार्डकोर अपराधी गजेंद्र सिंह को अवैध हथियार रखने के आरोप में दोषी करार देते 3 साल की कारावास 10,000 रुपए की जुर्माना की सजा दंडित किए हैं। सरकार की ओर से लोक अभियोग कुलदीप सिंह जोधा ने पैरवी। बता दें, सालासर पुलिस द्वारा इस मामले 2020 में कोर्ट में चालान पेश किया गया। गजेंद्र सिंह हार्डकोर अपराधी। इस दौरान एपीपी लोक अभियोजक कुलदीप सिंह जोधा ने जानकारी देते हुए बताया, आज दिनांक 19/6/24 को हार्डकोर अपराधी गजेंद्र सिंह उर्फ गज्जू को माननीय न्यायाधीश महोदय श्रीमती सोनिया ने 3/25 आर्म्स एक्ट के मुकदमे में, जो वर्ष 2020 से यहाँ विचाराधीन था, उसमें 3 वर्ष की सज़ा और 10,000 रुपये जुर्माना सुनाया। गजेंद्र सिंह हार्डकोर अपराधी है। विभिन्न थानों में, विभिन्न धाराओं में अनेक मुकदमे उसके विरुद्ध दर्ज, जैसे हत्या, फिरौती, लूट आदि के मुकदमे दर्ज है। तो आज वर्ष 2020 के मुकदमे में ये सज़ा सुनाई गई। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनने वाले दूसरे बार केंद्रीय मंत्री बने, प्रथम बार सालासर बालाजी मंदिर पहुंचे। इस दौरान सालासर बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना कर देश में खुशहाली की कामना की। मंत्री अर्जुना मेघवाल का मंदिर के पुजारी परिवार द्वारा भव्य स्वागत किया गया। पूजा अर्चना करवाई गई। मंदिर परिसर में समिति के महिलाल पुजारी कमल किशोर पुजारी ने बालाजी महाराज की तस्वीर दुपट्टा पहनाकर केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। इसी से पहले सुजानगढ़ के पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल ने भी भव्य स्वागत किया। वहीं आपको बता दें, इस अवसर पर मीडिया से रूबरू होते केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में और विकास के आयाम स्थापित होने की कामना को लेकर बालाजी महाराज से आशीर्वाद लेना है। और राजनीति में आने से पहले मैं चूरू जिले का कलेक्टर रहा हूं। यहाँ पे विकास कार्य के कई कार्य किए हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा पिछड़ने के सवाल पे कहा कि राजस्थान की हार पर पार्टी ने समीक्षा कर ली है। मोदी जी ने तीसरे कालखंड में भारत को विकसित भारत बनाने हेतु आगे बढ़े। इस दौरान रेल सहित अनेक कार्य को गति दी जाएगी। देश प्रदेश खुशहाली की कामना करते हुए देखिए, आज सालासर धाम में बालाजी के दर्शन किए। क्षेत्र का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, देश का विकास हो, ऐसी मंगल कामना भी की। और मेरा यहाँ आना जाना इसलिए रहा कि मैं जब चूरू का कलेक्टर रहा तो चूरू कलेक्टर
के रूप में भी कुछ काम ऐसे मेरे माइलस्टोन जैसे यहाँ सालासर बालाजी में लगते हैं, तो उनको भी मैं याद करने के लिए भी आता हूँ। और अच्छे काम हुए उन दोनों, चाहे मेला ग्राउंड की ज़मीन आवंटन का मामला हो, चाहे संस्कृत कॉलेज के लिए ज़मीन आवंटन का मामला हो, चाहे सड़कें चौड़ी करने का मामला हो। कुछ कठोर निर्णय भी थे, कठिन दौर भी था, उस दौर में भी कुछ हम निर्णय कर पाए, तो बालाजी की कृपा रही है। इस वजह से ये हम ऐसे कुछ कठिन निर्णय भी कर पाए, और आने वाले समय में राजनीति के दौर में भी बालाजी की कृपा बनी रहे, क्षेत्र पे, प्रदेश पे, देश पे सुख शांति बनी रही, ऐसी मंगल काम करने के लिए आज मैं आया हूँ। जिस तरह से काफी समय से मंत्री काफी रहते हैं, सालासर काफी समय से रेल से दूर है, क्या करें? इस प्रोजेक्ट में सालासर शायद नोखा से सुजानगढ़ जो रेल लाइन है उससे सालासर शायद कनेक्टेड है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। उसको भी आगे बढ़ाएंगे। अब तीसरे कालखंड में जो मोदी जी का तीसरा कालखंड है, वो भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। जो रेल के नए नए रेल लाइन के प्रोजेक्ट है, जो किसी कारण से, सर्वे के कारण से, फिजिबिलिटी रिपोर्ट के कारण से अटके हुए थे, वो सब आगे बढ़ेंगे, चाहे देश के किसी कोने में हो। लोकसभा चुनाव में राजस्थान परफॉर्मेंस बीजेपी खराब रही, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमने इसकी समीक्षा भी की है, प्रयास हमने पूरा किया, फिर भी कुछ कमी रही है, उसको निश्चित रूप से हम दूर करेंगे और देश को आगे बढ़ाने में भरसक प्रयास करेंगे। राजेंद्र राठौड़ है, उनके बयान वो उनका व्यक्तिगत मेरे ख्याल में सोचना है, मानना है, पार्टी उस पर भी चिंतन कर रही है। एक आरएसएस के मोहन भागवत ने जैसे भी बयान दिया कि प्रधानमनमंत्री जी मणिपुर जल रहा है, उस पर थोड़ा ध्यान दें, उसके बारे ऐसे में। विषय पे भी पार्टी के सब ध्यान में है। ठीक है, थैंक यू। कोतवाली पुलिस ने सुजानगढ़ के स्टेशन रोड स्थित सोमानी इंटरप्राइजेज पर रेड मारते हुए कार्रवाई करते हुए नकली माल की बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एक व्यापारी को लाखों रुपए के इलेक्ट्रिक कंपनी के नकली माल के साथ पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया गया। के सोमानी को कोतवाली एसएचओ ने धर्मेंद्र मीणा ने बताया कि स्पीड नेटवर्क चंडीगढ़ के डायरेक्टर दत्त की शिकायत पर सुजानगढ़ के स्टेशन रोड स्थित सोमानी इंटरप्राइजेज उसके पास स्थित गोदाम पर दबी देकर प्रेस्टीज हेवल्स कंपनी के मिक्सर ग्राइंडर, उषा कंपनी के हॉट केटल, एंकर सहित पंखे की लगभग 5 से 6 लाख रुपए की खेप को माल जब्त कर लिया। वहीं कंपनी के नाम से फर्जी नकली माल बेचने के आरोप में प्रकाश सोमानी को रमेश दत्त ने बताया कंपनियों के लिए इन्वेस्टिगेशन लीगल एक्शन का काम करते हैं। वहीं आपको बता दें, सुजानगढ़ के नकली माल बेचने वाले बजरंग सोमानी को गिरफ्तार कर लिया। परिवादी रमेश दत्त ने बताया कि कंपनी के लिए इन्वेस्टिगेशन लीगल एक्शन का काम करते हैं। जहां पे नकली माल मिलने की शिकायत मिली थी, इस पर रेकी करके बोगस ग्राहक बनकर भेजा गया। इसके बाद एसपी से मिले सुजानगढ़ कोतवाली थाना अधिकारी को दिशा निर्देश के कार्रवाई की गई। सर, एक्चुअली इन्फॉर्मेशन थी काफी समय से कि हमारी जो कंपनी इलेक्ट्रिकल गुड्स है, मैं रमेश दत्त हूँ, ट्रैक्टर स्पीड चंडीगढ़ से। आज मैं डिस्ट्रिक्ट चूरू के सुजानगढ़ सिटी में आया हूँ। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थी कि हमारी कंपनी हैवल्स, उषा इंटरनेशनल, टीटीके प्रेस्टीज और इफमा का रजिस्टर्ड ब्रांड एंकर के नाम से काफ़ी इलेक्ट्रिकल गुड्स और होम अप्लायंसेस डुप्लीकेट सेल हो रहे हैं। जिसके संबंध में हमने कुछ समय पहले सर्वे भी किया था और कुछ सैंपल वगैरह भी कलेक्ट किए थे। लेबोरेटरी चेक हुआ तो डुप्लीकेट पाए गए। आज माने एसपी साहब से हम लोग चूरू में मिले थे, उनको एक आवेदन दिया था। उनकी डायरेक्शन पे हम लोग विद पुलिस पार्टी को साथ लिया, सुजानगढ़ के एसएचओ साहब हमारे साथ में गए और एक दुकान और एक गोडाउन दोनों लोकेशन पे रेड किया है और काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में मिक्सर ग्राइंडर जो कि हैवल्स कंपनी के हैं, मिक्सर ग्राइंडर जो कि प्रेस्टीज कंपनी के हैं, उषा कंपनी के इलेक्ट्रिकल केटल है और एंकर कंपनी के जो फैंस वगैरह है वो वहाँ से रिकवर हुए हैं। इनकी कीमत अप्रॉक्सीमेटली 5-6 लाख रुपये मेरे द्वारा आगे। सर, इस तरह की कार्रवाई क्या पहली है राजस्थान में? सर, राजस्थान में हम लोग जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती रहती है, हमारी कंपनी की सेल्स कस्टमर की हम लोगों की हेल्प के लिए हमारी कंपनी की हेल्पलाइंस भी ऊपर होती है। ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन जैसे आती है हम लोग वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और ऐसे ही हम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ ऐसा कार्य जो है डिस्ट्रिक्ट चूरू में और इसके आसपास में हो रहा है, तो इस संबंध में हम लोग। ये कहाँ से माल खरीदते हैं? सर, जो अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, बट जो अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन किया है तो इनके कोई अपने पर्सनल सोर्स है
दिल्ली में बताया जा रहा है, वहाँ भी हम लोग अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके खिलाफ भी हम लोग कानूनी कार्रवाई जल्द अमल में पुलिस पार्टी के सहयोग से लाएंगे। किसी गिरफ्तार किया, क्या मामला है? आज एक कंपनी मेशर्स उषा इंटर्स हेवल्स एक कंपनी के जो फील्ड ऑफिसर हैं, उन्होंने शिकायत की थी कि हमारी कंपनी के नाम से सुजानगढ़ कस्बे में नकली सामान बेचा जा रहा है, जिसमें उन्होंने रिपोर्ट दी तो उसकी हमने तस्दीक की, जांच की, बोगस ग्राहक बना करके, तो वो सामान नकली पाया, जिसे कंपनी मैनेजर महोदय और मैं स्टाफ के वहाँ पूछे। वहाँ जो एक सोमानी फर्म के नाम से है, जिनके मालिक हैं बजरंगलाल सोमानी पुत्र ओम प्रकाश महेश्वरी, उनके दुकान और गोदाम के वहाँ पे तलाशी दी गई, तो वहाँ पे हेवेल्स प्रेस्टीज कंपनी मिक्सर, एंकर कंपनी के पंखे, हॉट केटल्स, ये आदि सामान हैं। तो वो वहाँ से लेकर के मैं बजरंगलाल के थाने पे लाए हैं और अभी उनकी आगे कार्रवाई जारी है, इस पे मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, आगे कार्रवाई जारी है। पूछताछ में सर बताया है कि लगातार कितने समय से कार्य कर, अभी इस संबंध में तफ्तीश जारी है। सुजानगढ़ के बड़ाबर गांव में पीएससी में एक संविदा कर्मी एनम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि वह बड़ाबर में पीएससी केंद्र पर संविदा एनम के पद पर कार्यरत है। गांव का एक लड़का उसे कॉल करता था, जिसके बारे में उसने अपने पति को बताया। बुधवार की रात को लड़के ने फिर कॉल किया तो उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। रात को वह आया और क्वार्टर के आगे का लॉकर कर दिया। इसके बाद लड़का पीछे की दरवाजे से दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा, घसीटते हुए जबरदस्ती की फोन फेंक दिया और मुंह पर नाक से दबाकर छूटने की कोशिश की, लेकिन दम घुटने तक नहीं छोड़ा। उसके बाद दुष्कर्म पीड़िता के साथ जगह जगह से काट लिया। पीड़िता ने बताया कि 2 घंटे तक उसके साथ दुष्कर्म करता। होश आने पर पीड़िता को धमकियां दी, उसके गले की चेन 10,000 रुपए छीन के ले गया। पीड़िता का पति फौज में कार्यरत है। वहीं आपको बता दें, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के कार्मिकों ने राजस्थान में बंद की चेतावनी के साथ साथ कार्य बहिष्कार की भी चेतावनी दी है। इस संबंध में नेताओं ने बताया, कल रात को सुजानगढ़ तहसील में एक महिला कर्मचारी के साथ दुष्कर्म हुआ। उक्त घटना के आरोपी को अभी तक प्रशासन द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसके विरोध में समस्त नर्सेज यूनियन और एलएचवी यूनियन की तरफ से थानेदार जी को ज्ञापन दिया गया है। आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, जिसके विरोध में कल दिनांक 21 तारीख को बगड़ी अस्पताल के समस्त नर्सिंग ऑफिसर और एमसीएच के नर्सिंग ऑफिसर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। मैं बजरंगलाल वर्मा, राजस्थान नर्सेज यूनियन जिला अध्यक्ष, थानेदार जी से यह निवेदन करता हूं कि उक्त आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो इस आंदोलन को उग्र किया जाएगा। हमारी महिला कार्मिक के साथ दुष्कर्म हुआ है, उसका न्याय होना चाहिए। कल हम 2 घंटे कार्य बहिष्कार करेंगे, उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय नहीं मिलेगा तब तक कार्य बहिष्कार करते रहेंगे। कल रात को पीएससी बड़ाबर पर महिला कार्मिक के साथ दुष्कर्म हुआ है। उसके विरोध में नर्सिंग यूनियन और एएनएम यूनियन द्वारा कार्य बहिष्कार का और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए ज्ञापन दिया है। अगर कल तक इसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, गिरफ्तारी नहीं होती है, तो आगे की कार्रवाई बहिष्कार लगातार चलता रहेगा।